प्रदेश में योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। 4 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। सीएम योगी भी रहे मौजूद। योगी सरकार में मंत्री बने एसपीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर। कहा, सरकार की योजनाएं कमजोर लोगों तक पहुंचाएं। बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा बने मंत्री। आरएलडी के अनिल कुमार ने भी ली शपथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नए मंत्रियों को बधाई दी। यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा किया। संदेशखाली मामले में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका। ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपी। शाहजहां शेख को लेने पुलिस मुख्यालय पहुंची सीबीआई की टीम। कोर्ट ने सीबीआई की कस्टडी में देने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी का बयान। कहा, टीएमसी सरकार पर चला कानून का हथौड़ा। ओडिशा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। चंडीखोल में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम ने किया अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारी सरकार में तेजी से हो रहा विकास। पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। उज्जैन पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भगवान महाकाल के किए दर्शन। राहुल गांधी के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी रहे मौजूद। थोड़ी देर में करेंगे मेगा रोड शो। एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राम मंदिर का न्योता ठुकराना कांग्रेस को पड़ेगा भारी। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी 6,800 करोड़ की दी सौगात। मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी ने लालू यादव के परिवार वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, मैंने देश के लिए खुद को खपा दिया। परिवारवादियों ने देश को लूटा। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला। कहा, परिवारवादियों ने अपनी तिजोरी भरी। 140 करोड़ देशवासी मोदी का परिवार। कल कोलकाता दौरे पर पीएम मोदी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। जेपी नड्डा का कर्नाटक सरकार पर हमला। का, आतंकवाद पर नरमी दिखाती है सिद्धारमैया सरकार। पीएफआई के लोगों के केस वापस लेने का आरोप। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अपहरण रंगदारी मामले में दोषी करार। कल होगा सजा का ऐलान। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट में दाखिल हुआ एक और सिविल वाद। भगवान श्री कृष्ण को नाबालिग बताते हुए डीएम को संरक्षक बनाने की मांग। वाराणसी में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल। हिमाचल में कांग्रेस के बागियों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। स्पीकर के फैसले को रद्द करने की मांग। इलेक्टोरल बॉन्ड पर केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, बॉन्ड की जानकारी के लिए क्यों दिया जा रहा 4 महीने का समय। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा दावा। कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में जाएंगी कम से कम 15 सीट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लालू यादव को दी नसीहत। कहा, राजनीति में गरिमा बनाए रखना जरूरी। पूरा देश मोदी के साथ। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, लोकतंत्र और मोदी को गाली देना विपक्ष का काम। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा। कहा, मोदी जी के परिवार में 140 करोड़ लोग। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। दिल्ली के आईटीओ पर लगे मोदी का परिवार के पोस्टर। अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा और अमित शाह से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। अर्जुन मोढवाडिया, अम्बरीश ढेर बीजेपी में शामिल। कल दिया था इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली। 7 मार्च को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बैठक आज। अमित शाह बैठक में होंगे शामिल। इस्रायल में एक भारतीय की मौत का मामला। विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर विवाद जारी। बैठक में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी होंगे शामिल। बीजेपी बिहार चुनाव समिति की आज बैठक। 40 सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा। 6 मार्च को दिल्ली में होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास हुआ। 6 जिलों को मिलाकर बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र। लखनऊ से सटे जिलों का तेजी से होगा विकास। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा ने राम मंदिर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा, अपवित्र मंदिर में पूजा के लिए न जाएं हिंदू। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर बोला हमला। कहा, सनातन संस्कृति के अपमान पर मौन क्यों है विपक्ष।
बिहार विधान परिषद के लिए नीतीश कुमार ने भरा नामांकन। खालिद अनवर और संतोष सुमन ने भी नामांकन दाखिल किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोला। कहा 17 महीनों में हमने ऐतिहासिक फैसले लिए। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में चौंकाने वाले आएंगे नतीजे, मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। कहा पूंजीपतियों का 30 लाख करोड़ का कर्जा हुआ माफ। पेपर लीक मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया। जी न्यूज़।